हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। कल भी हमने चर्चा की थी, गिरावट आ सकती है, आज भी थोड़ी गिरावट आई। इसके ऊपर जो है कुछ अपडेट्स आई है वो हम देखेंगे। हमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं पिछले वीडियोस के अंदर कि आज कुछ अपडेट्स आई है, क्या है वो भी हम देखेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर जो है अगर आपकी होल्डिंग है तो डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके बहुत बहुत थैंक यू। और आप जो है सर्च करके फिर जो है मतलब कि वीडियोस देखें, उससे अच्छा है कि आप जो है सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि जो हम लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको जो है मतलब कि नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिल जाए। कई बार कुछ ऐसी अपडेट होती है तो लाइव मार्केट के अंदर भी जो है हम वीडियोस डालते हैं। आज के दिन की अगर बात करें तो हम देखेंगे 1950 के आसपास की क्लोजिंग रही। बुलिंजर बैंक की जो मिडिल लाइन है वहीं पर इसने क्लोजिंग दी है। अगर किसी को नया खरीदना है तो कहाँ पर जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहाँ पर अच्छा हो सकता है, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि अपडेट्स क्या है, और उससे पहले भी ये ट्रेंड लाइन को ज़रा देखें। लोअर हाई की ट्रेंड लाइन है, इसका जो सपोर्ट एरिया 1850 से 1800 के आसपास यहाँ पर दिख रहा है। और क्योंकि यहाँ पर जो है ये लोअर हाई की ट्रेंड लाइन है, ये 2500 रुपये के आसपास का हाई बनाया था, उसके बाद ये लोअर हाई ये बनता जा रहा है। बीच में हल्का सा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद वापस से अभी ये गिरावट हो रही है। तो इसका सपोर्ट एरिया यहाँ पर हो सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म की बात करें तो। उससे नीचे नीचे का सपोर्ट कहाँ पर हो सकता है वो भी हम देखेंगे। और तेज़ी की अगर बात करें तो उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लेवल्स को पार करते तब तेज़ी आ सकती है। फिलहाल जो है ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन नीचे में किसी को अगर नया खरीदना है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है। क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी के अंदर जो है ये इसका जो बिजनेस है ग्रीन एनर्जी के अंदर है। साथ साथ इस वीकेंड के ऊपर शनिवार या रविवार को जो है इसके फंडामेंटल की भी हम एनालिसिस करेंगे, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। इस वीकेंड को रह गया था जो है थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से। तो ये जो है आज की अपडेट, इसको आप देख सकते हैं आज की तारीख। और इसको अभी हम जो है हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ताकि आप सबको जो है आसान भाषा में समझ में आए। तो ये अगर मैं आसान भाषा में अगर आपको समझाऊँ तो ये एक जो है नॉर्मल सी एक मतलब की प्रक्रिया है कि इसको आप कह सकते हैं, इसको एक रिकॉर्ड जो होता है ये कंपनी को देना पड़ता है। और ये जो है सर्टिफिकेट इन द टर्म्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ द सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन। तो ये जो जून क्वार्टर का एंड हुआ उनके लिए जो है कुछ रिकॉर्ड जो होते हैं वो उनको देने पड़ते हैं, वो है। इसके ऊपर काफ़ी हमें जो है रिक्वेस्ट आई थी कि ये क्या है, क्योंकि आज ही जो है ये चीज़ आई थी, मतलब कि अपडेट आया था इसका। इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर चाहे तो वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। पहले हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, और अब जो है इसको हिंदी में इसका ट्रांसलेट किया है गूगल के ज़रिए। तो इसको आप देख सकते हैं। अगर ट्रांसलेशन के अंदर कुछ अगर मतलब कि मिस्टेक है तो उसका हमें पता नहीं, लेकिन इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए सेबी यानी कि डिपॉजिटरी और प्रतिभागी विनिमय 2018 के विनिमय के संदर्भ में प्रमाण पत्र। तो सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेट विनिमय 2018 के विनिमय 74(5) के अनुसार हम रजिस्ट्रार, और यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि हम रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये इनका नाम है, से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न कर रहे हैं जो शेयरों के डीमटेरियलाइजेशन शेयर प्रमाण पत्रों के उत्परिवर्तन और रद्दीकरण की पुष्टि करता है। और 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान डीमटेरियलाइजेशन के लिए प्राप्त किया गया। और ये जो है हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त को अपने रिकॉर्ड में ले लें। तो ये एक रिकॉर्ड के लिए ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया होती है, जिनको नहीं पता उनके लिए है ये। इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। और यहाँ पर भी आप देखें, ये दूसरा जो पेज हमने देखा उनका ट्रांसलेशन है, इसको भी आप चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो एक नॉर्मल सी ये एक जो है प्रक्रिया होती है, इनको रिकॉर्ड जो है वो कुछ देने पड़ते हैं, तो वो जो है इन्होंने दिए हैं। और ये आखिरी वाला पेज, इसको भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपको अगर इस डिटेल के बारे में पता है, उनका मतलब ये नहीं कि सबको पता है। कई लोग नए भी आते हैं, तो उनको जो है मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे इसके ऊपर कि आज कुछ अपडेट्स आया है, क्या है, उसको हमने जो है समझाइए। तो ये एक नॉर्मल सी रेगुलर प्रक्रिया है, जो कुछ रिकॉर्ड्स है जो उनको देने पड़ते हैं कंपनी को, तो वो दिए हैं। क्योंकि वो ये क्वार्टर जो है पिछला क्वार्टर वो अब जून क्वार्टर वो एंड हो चुका है। अब इसका क्वार्टर 1 के रिजल्ट भी जो है जल्द आ सकते हैं, उसकी तारीख भी जल्दी आ सकती है, तो इसके अंदर भी वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन अगर उससे पहले कुछ नीचे में कुछ सपोर्ट जो है और रजिस्टर, उसके ऊपर आप जो है नज़र बना के रख सकते हैं। अगर वहाँ पर मिलता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वहाँ से अच्छी बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। 15 मिनट का चार्ट ज़रा देखें अब इसका। तो एक रोलर कोस्टर जैसा आज पूरा का पूरा चार्ट था। यहाँ पर जो है एक तो पहले 2020 के आसपास रजिस्टर फेस किया, उसके बाद 2000 के आसपास, उसके ऊपर नहीं जा पाया, और उसके बाद उसके नीचे ही यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी। और आज के दिन जो है इसने बुलिंजर बैंड जो है इसकी मिडिल लाइन के आसपास जो है क्लोजिंग दी है, वो भी हम देखेंगे। पहले यहाँ पर आप देखें वीकली चार्ट के ऊपर इसके अंदर क्या हुआ था।
ऊपर गया, यहाँ पर डबल टॉप बनाया, उसके बाद नीचे आया, एक बॉटम बना, थोड़ा बाउंस बैक आया, 2500 तक गया, उसके बाद अब ये दोबारा इसी लेवल के आसपास या फिर इसके थोड़ा सा नीचे बॉटम बनाकर फिर ऊपर निकले। और ये लेवल जो कि खास करके ये 2500 2400 से 2500 का लेवल अगर क्रॉस कर ऊपर निकलता है, तब इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और ये वीकली चार्ट है, इसके अंदर थोड़ी सी देर भी लग सकती है, क्योंकि एक एक जो ये कैंडल है पूरे हफ्ते की कैंडल है, ये भी ना भूलें। अब यहाँ पर 1650 रुपये के आसपास 25-50 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जब इसके अंदर ये तेज़ी आ रही थी तो यहाँ पर जो है ये टिक किया हुआ है 1650 से 1600 रुपये के आसपास का जोन। वहाँ पर इसने पहले रजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद थोड़ी यहाँ पर आप देखें तो गिरावट आई थी 2-3 हफ्ते, उसके बाद चढ़ा था। तो अब की बार अगर यहाँ इतना नीचे आता है तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। और गिरावट की और तो कोई संभावना नहीं हो सकती, लेकिन अगर बाजार जो है अभी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, तो अगर उसमें भी गिरावट आती है तो इसको एक बहाना मिल सकता है नीचे आने का। और यहाँ पर आप देखें 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, उसके ऊपर भी मैंने कई बार बात की है, लेकिन ये हमारे नए व्यूवर्स के लिए है। इसको आप देख सकते हैं, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई, लगातार इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर जो है ये बना हुआ था। अब इसके ऊपर निकलता है, वहाँ पर टिकता है, तब तेज़ी और आ सकती है। जैसे कि यहाँ पर एक बार निकलने की कोशिश की थी नीचे आने के बाद, लेकिन वहाँ पर टिका नहीं, दूसरे तीसरे हफ्ते वापस से नीचे चला आया। अब यहाँ पर देखें 21 दिन का मूविंग एवरेज, 21 वीक का मूविंग एवरेज, ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5, 9 और 21 वीक का मूविंग एवरेज, इनके नीचे भी ये नहीं गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अच्छी खासी तेज़ी आई, 2 बार इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की। तो जब तक इसके ऊपर बरकरार है, जैसे कि पहला सपोर्ट एरिया इसका यही हो सकता है, अगर ये 1950 को तोड़ता है तो 1800 से 1850 का लेवल इसके ऊपर है, तब तक जो है स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। अगर ये लेवल टूटता है तब जो है ये 1650 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है, क्योंकि आप खुद इसको देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ अब तक ये लाइन टूटी नहीं है, काफ़ी जो है वक्त हो गया। ये वीकली चार्ट है। अब ज़रा वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक लगाते हैं तो आज ज़रा इसको देख सकते हैं, इसकी जो मिडल लाइन है बुलिंजर बैंक की, बिल्कुल वहीं पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, क्लोजिंग भी उसी लेवल के आसपास दी है। तो अगर ये लेवल टूटता है तो इसका जो 21 वीक का मूविंग एवरेज है वहाँ तक आ सकता है, जो कि 1800 से 1850 का लेवल अब यहाँ पर हो सकता है। अब वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर जो है बेरिश क्रॉसओवर हुआ था, तभी इसके अंदर इसी वजह से कहीं ना कहीं अभी भी वीकनेस दिख रही है। और हालांकि डेली चार्ट के ऊपर जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अभी ये बुलिश क्रॉसओवर भी नहीं होने दे रहा है। कल भी हमने बात की थी कि अगर ये 21 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 2050 के आसपास है, वो अगर क्रॉस हो जाता है तो वहाँ पर यहाँ पर जो है MACD का बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, फिर तेज़ी की संभावना रह सकती है। ज़्यादा नहीं, बल्कि 2150 से 2250 शॉर्ट टर्म की बात करें तो। लेकिन अभी ये लेवल जब तक नहीं टूटता तब तक अभी भी जो है थोड़ी सी वीकनेस या कंसोलिडेशन रह सकता है। बुलिंजर बैंक को जब डेली चार्ट के ऊपर हम लगाते हैं तो यहाँ पर भी जो है निचला सपोर्ट जो है इसका 1800 से 1850 के आसपास ही दिख रहा है, क्योंकि इसकी निचली लाइन वहीं पर दिख रही है। और पहला रजिस्टेंस एरिया 2050 के आसपास, इसको भी आप देख सकते हैं, इसकी मिडिल लाइन यहाँ पर है। लेकिन ये लाइन अगर क्रॉस होती है तो जो इसकी ऊपरी लाइन है 2250 रुपये, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। और इन तीनों ही लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। यहाँ पर अभी देखिए RSI सपोर्ट जोन जो है अभी भी करीब दिख रहा है। अभी ऑलरेडी 1950 रुपये के आसपास का प्राइस पहुंच ही चुका है। पहला सपोर्ट एरिया 1800-1850 का हो सकता है, उसके बाद अगर वो लेवल टूटता है तो 1650, ऑलरेडी ये 1950 आ चुका है। तो अगर 200-300 रुपये और नीचे आ भी गए तो उसके अंदर जो है कुछ ज़्यादा गिरावट की संभावना अभी भी जो है कमी दिख रही है, क्योंकि इसका RSI 43 के आसपास है। तो 200-300 रुपये अगर नीचे आ भी गया तो ये RSI अगर 30 के आसपास आता है तो वापस से एक अच्छा वहाँ से एक बाउंस बैक देने की संभावना रह सकती है, जैसे पिछली बार यहाँ पर था, उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। सो कल के अब एक ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में जो है 1900 रुपये के आसपास का जोन, ऊपर में जो है 2020 के आसपास का जोन, तो ये एक जो एक रेंज रह सकती है। और जैसे कि हमने देखा कुछ लेवल्स को अगर ये ऊपरी लेवल के ऊपर पार नहीं करता तब तक इसके अंदर और तेज़ी की संभावना कम हो सकती है। अब नया कहाँ पर खरीद सकते हैं, तो उसके लिए कई बार वैसे तो हमने बात की है, लेकिन अगर देखें तो जो हमारे नए व्यूअर्स के लिए है उनके लिए अगर मैं बताऊं तो मुझे जो स्ट्रेटजी अच्छी लगती है कि थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। मतलब क्या, अगर किसी को 10 शेयर खरीदने हैं तो 5-5 करके खरीद सकते हैं, 3-3 करके खरीद सकते हैं, इस तरीके से। भले ही एक बार शेयर खरीदने के बाद तुरंत ही अगर ये फॉर एग्जांपल ऊपर भी चला जाए, लेकिन तो भी मतलब कि आधा मुनाफा या थोड़ा मुनाफा मिल सकता है। लेकिन अगर बाई चांस एक बार खरीदने के बाद नीचे शेयर आए तो एक नीचे में अगर वापस से खरीदना है तो एक ऑप्शन मिल सकता है नीचे में खरीदने का, एवरेज करने का, अगर वापस से खरीदना है तो ये स्ट्रेटजी एक अच्छी रह सकती है। वैसे ही बेचने के टाइम भी जो है थोड़ा थोड़ा करके बेचना, और वो भी एक अच्छी रणनीति रह सकती है। सो अभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है नज़र बना कर रख सकते हैं। पहला सपोर्ट एरिया तो यहीं दिख रहा है जो आज का इसका लो है, यानी कि 1950 के आसपास का जोन। उसके बाद जो है तकरीबन 1900 रुपये के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 1850 से 1800 का, ये एक पूरी की पूरी रेंज यहाँ पर दिख रही है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ये दो अभी नज़दीकी रजिस्ट्रेशन इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। उसके नीचे जो है तकरीबन 1720 के आसपास, और उसके बाद जो है 1650 का जोन। तो ये थोड़े से दूर के यहाँ पर सपोर्ट इसके दिख रहे हैं, तो इनके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। और अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने देखा 2000 से लेकर 2050 का लेवल, उसके बाद जो है 2150, और उसके बाद जो है तकरीबन 2250 का जोन। और
मेन रजिस्टेंस इसका कहाँ पर है, तो वो 2500 रुपये के आसपास बड़ा रजिस्टेंस अगर बात करें तो ये यहाँ पर दिख रहा है। 2500 को क्रॉस करें तब इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और कल की अगर बात करें तो कल भी अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि अगर मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो ये अगर लेवल टूटता है तो कम से कम ये 1900 तक आने की संभावना इसकी रह सकती है, कहीं ना कहीं यही दिख रहा है। बाकी 2000 के ऊपर अगर निकलता है तो 2000 से 2050 तब एक और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन अभी यहाँ पर जो है थोड़ी सी गिरावट की संभावना हो सकती है। सो कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।